अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स के बारे में पढ़ाऊंगा और हम ये डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से टर्म्स यूज होते हैं जो आपको, अगर आप कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स पढ़ते हो तो ये टर्म्स पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर से फॉर्मल लैंग्वेजेस में जाने का मतलब क्या होता है, वैसे ही फॉर्मल लैंग्वेजेस से कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स में जाने का मतलब क्या होता है। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स जो है वो रूल्स है जो हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था कि ये ऐसे रूल्स है जिससे हम क्या बनाते हैं, फॉर्मल लैंग्वेजेस। तो ये रूल्स में 4 चीजें होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है एन, सेकेंड इज टी, थर्ड वन इज पी एंड देन एस। सो एन मीन्स सेट ऑफ नॉन टर्मिनल्स। सो नॉन टर्मिनल्स क्या होता है, आपको सुन के समझ आ जाता है कि नॉन टर्मिनल्स ऐसी चीज जहां पे कोई चीज खत्म ना हो रही हो। टी का मतलब टर्मिनल्स, इसका ऑपोजिट पी स्टैंड्स फॉर प्रोडक्शंस एंड एस स्टैंड्स फॉर स्टार्ट सिंबल। मैं इसको जरा इलेबोरेट करता हूं। तो हम ये पढ़ते हैं कि नॉन टर्मिनल्स का मतलब क्या होता है। नॉन टर्मिनल्स का मतलब ये होता है, हमने जैसे पीछे देखा, ऐसी चीज जहां पे हमारी स्ट्रिंग खत्म ना हो रही हो, टर्मिनेट ना हो रही हो। तो देखें, नॉन टर्मिनल्स where string doesn't end, ये नॉन टर्मिनल हो गया। टर्मिनल इसका क्या होगा, ऑपोजिट, where string ends। ओके। पी होता है प्रोडक्शन। ये प्रोडक्शन जो है वो टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल्स मिलके बनता है, कंसिस्ट ऑफ टी एंड एन। और स्टार्ट सिंबल जो है वो एक ही होता है हमेशा, स्टार्ट सिंबल। इसको हम ज्यादा इलेबोरेट नहीं करते, जब मैं इसकी एग्जांपल आपको बताऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा मेरा क्या मतलब है। तो देखिए, अब एन वे स्ट्रिंग डजंट एंड, टर्मिनल वे स्ट्रिंग एंड्स। आपको इतनी अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स पढ़ने के लिए कि आप इन रूल्स को देखो और आपको समझ आ जाए कि यहाँ पे इस रूल में कौन कौन से नॉन टर्मिनल्स है, कौन से टर्मिनल्स है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो पहले तो हम पढ़ते हैं नॉन टर्मिनल्स ऐसी चीज है जो वहां पे आपकी स्ट्रिंग एंड ना हो रही हो। तो वो कौन सी चीज है, वो है कैपिटल लेटर्स ए, बी एंड टिल जेड। कैपिटल, ये सारे होंगे आपके कैपिटल। टर्मिनल्स ऐसे होते हैं जहां पे आपकी स्ट्रिंग हो जाए खत्म। तो ये कौन से होते हैं, स्मॉल ए से लेकर स्मॉल जेड तक। यहां पे ये एंड नहीं होता। 1 से लेकर एन तक, मतलब एन मीन्स इनफाइनाइट नंबर्स, और फिर प्लस एंड माइनस सिंबल। सही है। प्रोडक्शन सेट मैं आपको आगे बताऊंगा, आपको समझ आ जाएगा, मगर प्रोडक्शन सेट कंसिस्ट ऑफ एन एंड टी, जो मैंने आपको कहा था ऊपर, एन एंड टी मिलके प्रोडक्शंस बनाते हैं। और स्टार्ट सिंबल क्या होता है, ज्यादातर स्टार्ट सिंबल होते हैं एस। हम एस यूज करते हैं फॉर स्टार्ट सिंबल। तो अभी हम आगे करते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं और उससे आपको अच्छा से समझ आ जाएगा। यहां पे मैं CFG कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर लिखता हूं। आप मुझे इसमें से बताइए या खुद सोचिए कि यहां पे कौन कौन से टर्मिनल्स है और कौन से नॉन टर्मिनल्स है। बताइए। देखिए, इनमें से टर्मिनल्स कौन कौन से है। प्लस इज अ टर्मिनल, बिकॉज हमने यहां पे बात कही थी कि प्लस इज टर्मिनल। यहां पे देखिए ए है, ए इज ऑल्सो अ टर्मिनल, ए भी टर्मिनल है। फिर अगर मैं और एक चीज ऐड कर देता हूं, यहां पे बी भी ऐड कर देता हूं। नॉन टर्मिनल कौन सा है, बी नॉन टर्मिनल है। ये आपका बी नॉन टर्मिनल हो गया। एंड स्टार्ट सिंबल इज एस, स्टार्ट सिंबल हमेशा इधर होगा। एस के कितने प्रोडक्शन है, एस के यहां पे 2 प्रोडक्शंस है। तो प्रोडक्शंस को साथ लिखने का तरीका क्या होता है,
S has प्लस एस एस बी, एक हमारा ये एक प्रोडक्ट हो गया, और ये लाइन इज और ए, ये आपका कंप्लीट ग्रामर है, ये है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। अभी और एक एग्जांपल लिखते हैं, S has the products plus SS बताइए इसमें टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल कौन से है? यहाँ पे टर्मिनल है प्लस मल्टीप्लाई एंड ए। मैंने आपको पीछे बताया था कि टर्मिनल्स के अंदर हमने पढ़ा था ना प्लस और माइनस भी होते हैं, मैंने आपको वहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं बताया था, मल्टीप्लाई भी होता है, वो मैं भूल गया आपको बताना, तो मल्टीप्लाई भी होता है, वो याद रखना। तो टर्मिनल्स इसमें 3 हो गए, कौन कौन से हो गए? प्लस, मल्टीप्लाई एंड ए। एंड नॉन टर्मिनल कौन कौन से है? एस एस, बस ऐसी है और तो कुछ है ही नहीं इसके अंदर, तो हम नॉन टर्मिनल्स लिखते रहते हैं। नॉन टर्मिनल कौन से हैं? एस एंड दैट्स इट, ओनली एस। अगर वो रिपीट हो रहे तो फिर दैट डजंट मैटर। टेल मी हाउ मेनी प्रोडक्शंस ऑफ एस डू वी हैव? We have 3 productions of S. Number 1 is this one, second one is this, and 3. So we have in total 3 productions of S. And this one is, this is not S, this is P, productions of S. And what is the start symbol over here? Start symbol is S. That's it. तो मैं आपको और एक एग्जांपल बताता हूं यहाँ पे। S has product XY, X, this one is capital and this Y is also capital. X has product AB and Y has product small c and we can say capital X. ओके तो अब देखें, मैंने आपको कहा था पीछे कि स्मॉल लेटर्स आर टर्मिनल्स के नॉन टर्मिनल्स। स्मॉल लेटर्स होते हैं टर्मिनल्स, so if I write here terminals are small letters and non-terminals are, अभी मैं सिर्फ कैपिटल लिख रहा हूँ, and non for terminal I am writing small letters but उसमें मल्टीप्लाई प्लस एंड माइनस भी होता है, मैं सिर्फ शॉर्ट में लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। नॉन टर्मिनल क्या होते हैं? कैपिटल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स। तो यहाँ पे देखें, अगर हम बात करते हैं टर्मिनल्स की इस वाले में, तो कौन कौन से टर्मिनल है? A एंड B। देखिए नॉन टर्मिनल का मतलब क्या होता है? जो खत्म ना हो रहे हो। देखो यहाँ पे X इज अ नॉन टर्मिनल, Y इज अ नॉन टर्मिनल, तो वो आगे जाके कंटिन्यू होता है। देखो X के भी प्रोडक्ट है। क्यों प्रोडक्ट है X के? क्योंकि X के क्यों प्रोडक्ट है? क्योंकि X तो टर्मिनल है ही नहीं, X नॉन टर्मिनल। उसका मतलब ही ये है कि वो आगे प्रोडक्ट्स बनाएगा। देखो X के आगे प्रोडक्ट्स है और खत्म कहां पे होता है? नॉन टर्मिनल पे। Y, मैंने कहा था Y इज ऑल्सो अ नॉन टर्मिनल, तो क्या होगा? Y के भी प्रोडक्ट्स है। Y के प्रोडक्ट्स में सारे टर्मिनल्स है कि नॉन टर्मिनल भी है? कुछ नॉन टर्मिनल भी है, ये भी हो सकता है। इट्स नॉट कि ये गलत हो जाएगा, ये ऐसे भी हो सकता है। तो टर्मिनल्स हमारे पास है ए बी एंड नॉन टर्मिनल कौन से है? X है, Y है, और स्टार्ट सिंबल क्या है यहाँ पे? स्टार्ट सिंबल है S। देखो स्टार्ट सिंबल S तो है मगर S नॉन टर्मिनल भी है। क्यों? क्योंकि S के भी तो प्रोडक्ट्स है, तो S स्टार्ट सिंबल भी है और S एक नॉन टर्मिनल भी है। इन 2 एग्जांपल्स से आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा कि टर्मिनल्स, नॉन टर्मिनल्स, स्टार्ट सिंबल एंड प्रोडक्शंस क्या होते हैं।
तो अगर आपको ये समझ आ गया है तो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स से आप लैंग्वेज बना सकोगे, फॉर्मल लैंग्वेज। हमने जो अभी पढ़ा वो क्या थे? वो थे कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। उसका मतलब क्या था? वो थे रूल्स। जो अभी हमने पढ़े वो हमने रूल्स बनाए। इन रूल्स की मदद से हम क्या बना सकेंगे? फॉर्मल लैंग्वेज। व्हाट इफ हमें फॉर्मल लैंग्वेज दी हुई हो, क्या हम उससे CFG बना सकेंगे? क्या हम उससे रूल्स बना सकेंगे? जी, हम उससे रूल्स बना सकेंगे। या फिर हम उसे क्या करेंगे? CFG से, अगर अच्छी तरह से आपका हो तो हम उससे CFGs बना सकेंगे। That's it for this video. Thank you.